गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं क्लास 9 का कांग्रेस ऑफ ट्रायंगल एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के आया हूं जी। कल मैंने आपको 14 तक बताया था, आज मैं 15 बता रहा हूं कि ये भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का है और इसके बाद जो 16, 17, 18 है सब इक्वल सेम बताए हुए जैसा मिलेंगे आपको। इसलिए मैं पहले 15 बता दे रहा हूं, उसके बाद और 2-3 क्वेश्चन बता दूंगा आपको। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है। वीडियो मेरा बहुत लंबा इसलिए चला जा रहा है इस टाइम ना कि ज्यादा एक्सप्लेनेशन देना पड़ रहा है मुझे। अगर एक्सप्लेनेशन ना दूं तो आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा नहीं, तो इसलिए मुझे आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मुझे ज्यादा वीडियो बड़ा बनाना पड़ रहा है। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन 15। इसमें भी वही चीज है, इसमें भी एक्सप्लेनेशन है। देखिए क्वेश्चन 15 क्या बोल रहा है। इन द गिवन फिगर O इज ए पॉइंट इनसाइड द इंटीरियर ऑफ ए स्क्वायर ABCD। ये आपका ABCD क्या है, स्क्वायर, और O क्या है, ABCD के अंदर एक पॉइंट है। सच दैट ट्रायंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ऐसा है कि OAB आपका क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो शो दैट ट्रायंगल OCD इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आपका OCD क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसको प्रूव करना है, शो करना है हमें। बहुत ईजी है जी, बस आपको क्या पकड़ना है। देखिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंस कर दीजिए। यहां देखिए ये आपका स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर से क्या होगा, ये चारों साइड आपस में बराबर होंगे, बोलिए। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये साइड भी आपस में बराबर हो गया है कि नहीं। यानी इस दोनों ट्रायंगल में देखा जाए ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर हो गया इतना। अब यहां देखिए ये तीनों साइड बराबर हो गए ना इक्विलेटरल ट्रायंगल से, और स्क्वायर से देखें तो ये चारों साइड भी बराबर। इसका मतलब ये 6 साइड क्या है, आपस में बराबर है। उसके बाद ये देखिए आपका 60 डिग्री का बना रहा है यहां पे, और यहां भी कितने का, 60 डिग्री का, और ये कितने का है आपका, 90 का। तो यहां भी तो 90 का है जी। तो ये 90 में से 60 घटा है, तो जो शेष बचा ये वाला अंदर का 30 आ रहा है जी। देखिए ये 30 आ रहा है, तो ये दोनों भी एंगल इक्वल हो गया। यानी ये दोनों साइड आपस में बराबर, ये दोनों साइड आपस में बराबर, और ये दोनों एंगल आपस में बराबर। यानी साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से आपका दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंस हुआ। जब दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंस हुआ तो ये CPCTC ये दोनों साइड बराबर हुआ। जब ये दोनों साइड बराबर हुआ इसका मतलब क्या, DOC आपका क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज होती है कि उसके दो साइड इक्वल होते हैं। आइए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। पहला काम क्या होता था, इसमें गिवन लिखना होता था ना जी। गिवन लिखिए पहले, क्या है, ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD इज अ स्क्वायर एंड ट्रायंगल क्या है जी आपका, OAB। ट्रायंगल OAB इज एन क्या है आपका, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। ABCD इज अ स्क्वायर एंड OAB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखिए और एक चीज दिया हुआ है, O इज पॉइंट इनसाइड स्क्वायर, यही दिया है जी, स्क्वायर ABCD। इसके अलावा तो कुछ दिया नहीं है। उसके बाद क्या लिखते थे आप, टू प्रूव। और टू प्रूव में क्या है जी, टू प्रूव ये है कि आपका ट्रायंगल ODC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यही ना प्रूफ करना है हमें, ट्रायंगल OCD क्या है आपका, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइए प्रूफ में देखिए, प्रूफ में आपको किसमें आना था, इन्हीं दोनों ट्रायंगल में ना। तो पहला आते हैं इन ट्रायंगल DOA एंड ट्रायंगल, यहां देखिए मैंने क्या पकड़ा, DOA, इधर से क्या पढ़ेंगे, COB। ट्रायंगल COB, ठीक है। देखिए यहां पे क्या है आपका, DA बराबर CB, ब्रैकेट में डालिए, साइड ऑफ स्क्वायर। उसके बाद देखिए आपका AO बराबर BO, किससे जी आपका, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब देखिए एंगल, यहां पे देखिए एंगल DAO बराबर एंगल क्या था आपका, यह एंगल DAO बराबर CBO होगा, बराबर एंगल
CBO किससे होगा जी? एंगल DAB माइनस एंगल कितना कितना है जी आपका, सॉरी OAB, एंगल OAB बराबर 90 माइनस 60 बराबर 30। तो सिमिलरली है आपका एंगल, क्या हम लाते हैं DAB में से घटाते हैं ना, तो यहां पर CBA में से घटाएंगे, CBA माइनस OBA, एंगल OBA बराबर 90 माइनस 60 बराबर 30 डिग्री। ठीक है, ये इतना हो गया हमारा माइनस वाला से 30 डिग्री। यहां पे एंगल DAO और CBO बराबर होगा, क्योंकि DAB, यहां देखिए DAB में से OAB हटा है तो क्या बचा आपका DAO बचा, और यहां देखिए CBA में से OBA हटा है, CBA में से OBA हटा है, 90 माइनस 60 आया 30 डिग्री। यहां देखिए दो साइड और एक एंगल, देन फ्रॉम साइड एंगल साइड क्राइटेरिया आपका ट्रायंगल कौन सा है जी? ट्रायंगल DOA कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल COB। ये दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंस हो गया, यहां देखिए आपका DO बराबर CO, CPCT। ठीक है, अब आइए इन ट्रायंगल DOC में, इन ट्रायंगल DOC में क्या है आपका DO बराबर CO या फिर DO बराबर OC। हियर टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल DOC आर इक्वल। हियर टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल DOC आर इक्वल, हेंस आपका ट्रायंगल DOC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आई बात समझ में? हियर टू साइड ऑफ ट्रायंगल DOC आर इक्वल, हेंस ट्रायंगल DOC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। आई बात समझ में? देखिए एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं, इस फिगर में क्या किया है, ये ABCD स्क्वायर दिया और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, तो 6 साइड आपस में बराबर हो जा रहा है। हमें इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करना, तो ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और यहां देखिए 90 है, ये 60 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल से ये 60 हो गया, और स्क्वायर से दोनों 90 हो गया। तो 90 में से 60 घटाए तो 30, 90 में से 60 घटाए तो 30, यानी 30 आपका क्या हुआ? बराबर हो गया। तो दोनों ट्रायंगल आपका साइड एंगल साइड से क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंस हो गया। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया तो DO बराबर CO, क्योंकि इस दोनों ट्रायंगल का DO बराबर CO हो गया CPCT से, और DO बराबर CO किसमें है? ट्रायंगल DOC में। ट्रायंगल DOC में क्या आपका दो साइड इक्वल, इसका मतलब क्या? ट्रायंगल DOC आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आई बात समझ में? आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 15 समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हो। अगर होती है तो प्लीज बेझिझक आप मेंशन कीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं इसे दोबारा बता दूंगा। ओके, आते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। देखिए जी, आपका क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 बहुत इजी है, आप ट्राई कीजिएगा, सब बनाया हुआ क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, आप ट्राई कीजिएगा, जरूर बन जाए। अगर प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं बता दूंगा। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बाद अब सारे वर्ड्स वाले केवल मिलेंगे, फिगर नहीं मिलेगा, आपको फिगर खुद से क्रिएट करना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या बोल रहा है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट M and N, the line segment joining the midpoint M and N of a parallel side AB and DC respectively of a trapezium ABCD। यहां देखिए जी, ट्रेपेजियम में ABCD is perpendicular to both the side AB and CD। यहां देखिए फिगर क्या बोल रहा है कि ट्रेपेजियम में ABCD और ABCD का जो पैरेलल वाला पोर्शन है वो AB एंड DC आपस में पैरेलल है, और AB का मिड पॉइंट M, और पहला का पहला होता है ना, और N किसका है? DC का मिड पॉइंट है, और M और N जो मिड पॉइंट मिला हुआ है परपेंडिकुलर है। यहां बोल रहा है ना ट्रेपेजियम ABCD इज परपेंडिकुलर टू बोथ द साइड AB एंड CD। यहां बोल रहा है ना दोनों पे ये क्या है? परपेंडिकुलर है। तो प्रूव करना है कि आपका ये जो ऑब्लिक साइड जो है ना ये वाला, उन दोनों का आपको क्या करना है? इक्वल प्रूफ करना है।
उसको बोलते हैं ऑब्लिक साइड। देखिए फिगर क्या है आपका, यहां मान लीजिए आपका डीसी हुआ, और ऊपर आपका हो गया ए बी, ठीक है। यह आपका ऑब्लिक साइड नीचे गिरा ऐसे, और ये इसमें जाके ज्वाइंट हो गया, और ये आके गिरा ऐसे, और ये आके इसमें से ज्वाइंट हो गया, ठीक है। ये है आपका ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम इसका मिड पॉइंट मान लीजिए इसका ए बी सी, क्योंकि हमारा फिगर जब भी जाता है एक सीक्वेंस में जाएगा ए बी सी डी। अब ये नहीं कि ए बी यहां पे तो सी डी यहां पे, नहीं, ए बी सी डी, अगर आप ए बी तो सी यहां पे आएगा और डी यहां पे जाएगा, तो ए बी सी डी। और ए बी का मिड पॉइंट क्या है जी, आपका एम है ना, एम मिड पॉइंट ए बी, क्योंकि पहला ए बी है पहला एम है, और दूसरा मिड पॉइंट क्या है, एन है, किसका, डीसी का। और ये दोनों भी क्या है आपस में परपेंडिकुलर ऐसे, ये एम और एन, मतलब ये आपस में इसके बराबर है और ये आपस में इसके बराबर है। आपको प्रूफ क्या करना है जी, आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल सॉरी एडी बराबर बीसी, ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है, यही प्रूफ करना है। देखिए या तो इसको ऐसे ही ज्वाइन कर दीजिए या तो इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। चलिए हम इसको ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, ये एम से मिल गया डी को और एम से मिला दीजिए आप सी को, ऊपर वाला से काम ही खत्म। आपको ये दोनों साइड को इक्वल प्रूफ करना है ना जी हमें, तो यहां देखिए क्या होगा आपका डीएम और एमसी जब ज्वाइन कर ली है उसके बाद देखिए पहला देखिए आपका ट्रायंगल डीएमएन और सीएमएन इक्वल होगा कैसे जी, देखिए ये एमएन आपका कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, डीएन बराबर एनसीएम मिड पॉइंट से, और ये आपका 90 डिग्री से एंगल डीएनएम बराबर सीएनएम, ये 90 डिग्री से दोनों ट्रायंगल में इक्वल हो गया। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया दोनों ट्रायंगल कांग्रेस हो गया। जब ये दोनों ट्रायंगल कांग्रेस हो गया तो सीपीसीटी से आपका डीएम बराबर एमसी हो जाएगा, डीएम बराबर एमसी सीपीसीटी से। अब यहां देखिए सीपीसीटी से आपका डीएमएन और सीएमएन भी तो बराबर हो जाएगा जी, और ऊपर में भी तो 90 डिग्री बना है यहां भी, और यहां भी तो 90 डिग्री है। अब इस 90 में से इसको हटाइए तो बचेगा ये, और इस 90 में से इसको हटाइए तो बचेगा ये। आई बात समझ में? तो 90 माइनस इक्वल वाला जब घटाएंगे तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल आ जाएगा, और ये दोनों साइड इक्वल मिल ही गया हमें। यहां पे ये दोनों कांग्रेस होने के बाद जब इस दोनों ट्रायंगल में आएंगे आप, इस दोनों ट्रायंगल में, तो ये दोनों साइड तो मिल गया, और ये 90 में से इसको घटा करके आप इसको निकालिए, और 90 में से इसको घटा करके आप इसको निकालिए, और यहां पर मिड पॉइंट से दोनों इक्वल दिया, यानी साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल आपका क्या हुआ, कांग्रेस हो गया। आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन पे। आई बात समझ में? बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें पहले इन दोनों ट्रायंगल कांग्रेस करना है, इन दोनों ट्रायंगल कांग्रेस से ये दोनों सीपीसीटी निकल जाए और ये दोनों सीपीसीटी निकल जाएगा। उसके बाद इस दोनों ट्रायंगल में आना है जिसमें से ये दोनों साइड मिल चुका है, और 90 में से घटा के ये निकालेंगे और ये निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल वाला पोर्शन घटा रहे हैं 90 में से, और ये तो मिड पॉइंट वाला दिया ही है। आइए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। गिवन, इस सॉल्यूशन में पहले गिवन लिखते हैं ना जी। गिवन में क्या है आपका, गिवन में दिया है ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। एबीसीडी क्या है आपका, ट्रेपेजियम है, ठीक है, जिसमें आपका ए बी पैरेलल, सी डी है, और एम एंड एन इज मिड पॉइंट ऑफ, एम किसका है, ए बी का, और एन किसका है, डीसी का। यही है ना जी, ये इतना दिया हुआ है, और ये भी बोल रहा है कि एम एन इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड डीसी। ये इतना सारा गिवन में है। अब देखिए टू प्रूफ क्या है आपका, टू प्रूफ तो यही है ना आपका कि एडी बराबर बीसी कीजिए आप, यह ना प्रूफ करना है। इससे पहले कंस्ट्रक्ट कर लीजिए, कंस्ट्रक्शन में आइए और क्या कीजिए, ज्वाइन डी एंड सी टू एम, ठीक है, ज्वाइन
डी एंड सी टू एम, डी और सी को ले जाकर एम से ज्वाइन कर लीजिए। अब आइए प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में देखिए, प्रूफ करने के लिए पहले आपको इन दोनों ट्रायंगल को प्रूफ करना है। तो प्रूफ में पहले इन दोनों ट्रायंगल उठाए, इन ट्रायंगल डीएमएन, इन ट्रायंगल डीएमएन एंड ट्रायंगल सीएमएन, ट्रायंगल सीएमएन, डीएमएन एंड सीएमएन। देखिए आपका डीएमएन और सीएमएन में क्या क्या है, डीएन बराबर एनसी है, अभी जस्ट आपको बताया था एक्सप्लेनेशन में, डीएन बराबर एनसी, लिख दीजिए ब्रैकेट में, एन इज मिड पॉइंट, एन इज मिड पॉइंट ऑफ डीसी, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद देखिए एमएन बराबर एमएन, एमएन बराबर एमएन, कैसे जी, आपका ये कॉमन है, ये कॉमन है ना, एमएन बराबर एमएन कॉमन। और यहां पर देखिए एंगल डी एन एम बराबर एंगल सी एन एम, किससे होगा जी, एमएन परपेंडिकुलर डीसी, यही है जी, यानी ये इसके बराबर हो गया मिड पॉइंट से, ये कॉमन हो गया, और ये परपेंडिकुलर से क्या हो गया, दोनों एंगल इक्वल हो गया, डीएनएम और सीएनएम। अब देखिए ये दो साइड और ये एक एंगल, देन फ्रॉम साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, आपका दोनों ट्रायंगल कौन कौन सा जी, आपका ट्रायंगल डीएमएन कॉन्ग्रुएंस हो गया, डीएमएन किसके हो गया, सीएमएन है जी, ये सीएमएन, ठीक है, ट्रायंगल सीएमएन, ट्रायंगल सीएमएन, ठीक है, डीएमएन किसके हो गया, सीएमएन के हो गया ना, ट्रायंगल डीएमएन कांग्रेस हो गया ट्रायंगल सीएमएन के। तो आपका क्या मिलेगा यहां पे, डीएम बराबर क्या, सीएम, और एंगल डीएमएन, एंगल डीएमएन बराबर एंगल सीएमएन, ये दोनों किससे आया जी, आपका सीपी सिटी से, इसको मान लीजिए आप, क्योंकि आगे काम आने वाला है ये। अब आइए नेक्स्ट किस में आए हम, ट्रायंगल डीएमएन और सीएमएन तो हो गया, अब हमें साइड पे आना था, तो इन दोनों ट्रायंगल को उठाना होगा। आ जाइए, इन ट्रायंगल कौन सा जी, एडीएम, इन ट्रायंगल एडीएम एंड ट्रायंगल सीबीएम, ट्रायंगल सीबीएम। देखिए क्या क्या दिया है आपका, एएम बराबर बीएम, ब्रैकेट में डाल दीजिए, एम इज मिड पॉइंट, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। और देखिए यहां पे डीएम बराबर क्या है आपका, सीएम, डीएम बराबर सीएम, कैसे जी, फ्रॉम 1, यहां पे हम किए हुए हैं, इसको 1 माने है ना, डीएम बराबर सीएम इसी पर मिला हुआ है, फ्रॉम 1। और उसके बाद यहां कीजिए आप एंगल डीएमए बराबर एंगल सीएमबी, ब्रैकेट में डाल दीजिए, एंगल कौन सा, एंगल एएमएन माइनस डीएमएन, ठीक है, बराबर होगा एंगल आपका बीएमएन माइनस हो जाएगा एंगल सीएमएन, ठीक है, डीएमएन माइनस एएमएन माइनस डीएमएन और बीएमएन माइनस सीएमएन, क्योंकि एंगल आपका एएमएन बराबर है किसके, एंगल बीएमएन के, और आपका एंगल डीएमएन बराबर एंगल सीएमएन, ये दोनों हम मान चुके हैं। नीचे में देखिए एंगल डीएमएन और सीएमएन बराबर है यहां पे, इसलिए बराबर वाले को हम क्या किए हैं, घटा दिए हैं, ये क्या हुआ है, आपस में बराबर हो गया है। एंगल डीएमए बराबर सीएमबी, देन फ्रॉम, ये देखो दो साइड एक एंगल, देन फ्रॉम साइड एंगल साइड
क्राइटेरिया। ट्रायंगल क्या है जी आपका एडीएम ना, एडीएम, एडीएम कांग्रेस हो गया ट्रायंगल बीएमसी। एडीएम, एडीएम जब एडीएम लिए थे हम तो यहां पर बीसीएम ना लेंगे जी, एडीएम तो बीसीएम लीजिए यहां पे, तब नहीं इक्वल आएगा बीसीएम। ये क्या होगा आपका एडीएम, क्या हो जाएगा बीसीएम। ठीक है, ये हो गया आपका बीसीएम ट्रायंगल एडीएम। देखिए यहाँ पे डीएम बराबर किसके, सीएम के ना, तो डीएम बराबर सीएम होना चाहिए। एएम बराबर देख रहे हैं बीएम है, तो एएम और बीएम बराबर यानी बीसीएम, बीसीएम। आपका ट्रायंगल एडीएम बराबर ट्रायंगल बीसीएम हुआ। ठीक है, हमें क्या करना था, एडी बराबर बीसी लेना था ना, तो एडी बराबर क्या हो गया आपका बी सी, ब्रैकेट में डाल दीजिए, सीपी सीटी, हो गया प्रूव्ड इजीली। आई बात समझ में? देखिए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। एबीसीडी आपका ट्रेपेजियम था जिसमें ए बी पैरेलल सीडी था और ए का मिड पॉइंट एम और सी का सॉरी ए बी का मिड पॉइंट एम और डीसी का मिड पॉइंट एन दोनों परपेंडिकुलर है, यानी मिड पॉइंट पे दोनों परपेंडिकुलर है। तो हम क्या करते हैं कि इसको ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा तो कोई ट्रायंगल मिल नहीं पा रहा था, दोनों आपको क्वाड्रिलेटरल बन जा रहा था। तो इन दोनों ट्रायंगल को पहले कांग्रेस करते हैं। इस कांग्रेस से क्या मिलता है कि ये और ये साइड इक्वल और ये एंगल इक्वल मिल जाता है। तो जब इस 90 डिग्री से ये इक्वल घटाते हैं तो ये और ये आपस में क्या बराबर हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। जब इस दोनों ट्रायंगल से हमें ये और ये इक्वल मिल गया तो हम क्या करते हैं, इस दोनों ट्रायंगल को कांग्रेस में आते हैं। तो ये ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ है, ये हमें इक्वल मिल गया और ये दोनों इक्वल, दोनों के 90 में से, क्योंकि दोनों 90 है, दोनों इक्वल घटाते तो ये दोनों आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो साइड एंगल साइड से इसको भी हम क्या करते हैं, कांग्रेस कर देते हैं। कहीं कहीं कुछ कुछ लिखे में मिस्टेक हो गया है, उसके लिए सॉरी। आप बस मैं जो स्टार्टिंग में इसका कंसेप्ट जो समझाया हूं ना, आप कंसेप्ट को पकड़ के चलिए और हाँ मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिए, तभी अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, क्योंकि बीच बीच में, क्योंकि मेरे साथ कोई रहता नहीं है, मैं अकेले में ही सब बनाता हूं, तो कुछ छूट भी जाता है, कुछ बाई मिस्टेक लिखा भी जाता है, तो कोई बीच में नॉक करने वाला भी नहीं रहता है। जो हो जाती है गलतियां कभी कभी, हर किसी से गलतियां होती है, मुझसे भी हो जाती है कभी कभी, उतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिए, सब अच्छे से जाएगा और आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर आपको इसको समझने में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कीजिएगा। आई होप जो स्टार्टिंग में समझा देता हूं उसी से आपका कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाता होगा, आगे आपको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती होगी। लेकिन अगर देखते हैं तो अच्छी बात है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज बोलिए, और अगर मेरे समझाने में कोई प्रॉब्लम है तो वो तो जरूर बोलिए आप। ओके, आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। देखिए जी 20 एंड 21 आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला है, आप बनाइएगा, बहुत इजी है, वो तो आपको बन जाना चाहिए, उसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा। ओके, आइए 22 को देखते हैं। P is a point on the bisector of angle ABC। एंगल ABC का P क्या है, बाइसेक्टर पॉइंट है। ठीक है, इफ द लाइन सेगमेंट थ्रू P पैरेलल टू BA meets BC at Q। बहुत इजी क्वेश्चन है जी ये। देखिए इसका फिगर देखिए पहले, ट्रायंगल ABC का बाइसेक्टर मान लीजिए BP है। ठीक है, BP और P जाकर क्या कर रहा है, BA पैरेलल टू BA मीट BC, BA के पैरेलल जाके BC पे Q पे जाके मिल जा रहा है, BC का पॉइंट Q पे जाके मिल जा रहा है। तो प्रूव करना है कि वहां पे ट्रायंगल बनेगा BPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। बहुत इजी, देखिए देखते हो जाएगा ये। मान लीजिए आपका ट्रायंगल ABC है, एंगल ये रहा आपका एंगल। ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत हिट क्वेश्चन है ये रहा आपका एंगल A B और ये रहा आपका C। ठीक है, ABC। अब बोल रहा है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, P इज ए पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। अब ये एंगल ABC का मान लीजिए बाइसेक्टर हुआ। ठीक है, और ये हो गया उसका पॉइंट P। ठीक ना, ये हो गया आपका पॉइंट P। थोड़ा और बड़ा कर देगा कि आपको और दिखेगा साफ साफ। मान लीजिए आपका पॉइंट P वाला लाइन हो गया, पॉइंट P यहां पे आ गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये P जो है ये, इफ द लाइन थ्रू P पैरेलल टू BA, इस BA के पैरेलल जाके
BC पे Q पे मिल जा रहा है। ये आपका BA के पैरेलल जा करके BC पे Q पे मिल जा रहा है, यानी ये इसके पैरेलल हो गया, ये PQ पैरेलल हो गया AB के और जाके BC पे Q पॉइंट पे मिल जा रहा है। तो प्रूव करना है आपको कि ट्रायंगल BPQ क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए बहुत इजी है। मान लीजिए ये बाइसेक्टर, तो ये एंगल आपस में बराबर हुआ, और जब ये पैरेलल हुआ तो पैरेलल को ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हुआ, तो ये एंगल आपस में बराबर और ये एंगल आपस में बराबर है, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर नहीं हुआ जी। जब दोनों एंगल आपस में बराबर हुआ, इसका मतलब क्या, आपका ट्रायंगल बीपीक्यू क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए करेंगे कैसे। ये तो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। गिवन क्या है, गिवन फिगर के हिसाब से बना लीजिए, बीपी या पीबी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी, और क्या है, PQ पैरेलल AB, और आपका PQ पैरेलल AB, यही ना दिया जी। टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ यह फिगर ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब बनाना था हमें खुद से, इसमें कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं करना था, ये खुद से बनाना था। तो टू प्रूफ में क्या है, ट्रायंगल BPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइए प्रूफ देखते हैं। प्रूफ क्या बोल रहा है, प्रूफ में आइए, प्रूफ में देखिए, ऑन एंगल क्या, ABC, ठीक है, BP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, तो क्या होगा जी आपका एंगल ABP बराबर एंगल क्या हो जाएगा आपका PBC इक्वेशन वन मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि एंगल ABC PB बाइसेक्टर है, तो एंगल ABP बराबर एंगल PBC हो गया। अब क्या दिया है हियर, PQ पैरेलल AB एंड BP इंटरसेक्ट पैरेलल लाइन AB एंड PQ। यहां पर दिया ना PQ पैरेलल AB एंड BP इंटरसेक्ट पैरेलल लाइन AB एंड PQ। तो आपका एंगल ABP बराबर हो जाएगा एंगल QPB, ये होगा ना जी, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, ABP QPB। कैसे, ब्रैकेट में लिख दीजिए, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है। तो इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 एंड 2। अब देखिए, फ्रॉम 1 एंड 2, देखिए जी, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो रहा है, आपका एंगल ABP बराबर एंगल PBC बराबर, यहां पर देखिए, यहां भी ABP है, यहां भी ABP है, तो PBC बराबर क्या हो जाएगा, एंगल QPB। हियर अब इन ट्रायंगल PBQ या BPQ या BQP क्या है आपका, इन ट्रायंगल BPQ एंगल, इसको मान लीजिए 3, एंगल आपका BQP, यहां क्या था जी आपका QPB, एंगल QPB बराबर क्या है, एंगल ये वाला आपका ABP, और ये क्या हो जाए PBC या फिर PBQ, एंगल PBQ कहिए या PBC कहिए, बात एक ही है, PBQ। यहां पर डाल लीजिए फ्रॉम
3. Here two angle of triangle, क्या है आपका BPQ ना, ट्रायंगल BPQ आर इक्वल, हेंस ट्रायंगल क्या करना था आपका BPQ ना, BPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया आपका प्रूफ्ड। आई बात समझ में? बहुत इजी था जी। यहां पे देख रहे हैं ये बाइसेक्टर था तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर, और ये पैरेलल लाइन हो गया तो इंटीरियर अल्टरनेट से ये दोनों बराबर, तो दिख रहा है कि आपका तीनों का तीनों बराबर हो जा रहा है। जब तीनों बराबर है तो हमें इन दोनों से मतलब था इस ट्रायंगल में दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आई बात समझ में? अगर आपको क्वेश्चन नंबर 22 को समझने में कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज जरूर मेंशन कीजिएगा। ओके, आप जरूर मुझे मेंशन करेंगे। ओके, आते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। देखिए जी 23 एंड 24 आप खुद से सोल्व करेंगे क्योंकि वो फिगर वाला क्वेश्चन है और बहुत इजी है। आप ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो मैं हूं, आप मुझे बस कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। ओके, देखिए 25 क्या बोलता है। इन अ ट्रायंगल ABC D is midpoint of side AC such that BD equal to 1/2 AC दे भी दिया है जी, तो शो दैट एंगल ABC इज राइट एंगल। यहां फिगर नहीं दिया है लेकिन यहां पे क्या करना है, आपको शो करना है। यहां फिगर नहीं दिया, आपको शो करना और फिगर खुद से बनाना है। तो पहले तो बोलते ट्रायंगल ABC में D क्या है, मिड पॉइंट है AC का, और BD बराबर 1/2 AC है, यानी जो BD है वो AC का आधा है और D जो है मिड पॉइंट भी है AC का। तो पहले फिगर बनाइए, आपका फिगर कुछ ऐसा जाएगा। आपको एंगल ABC को राइट एंगल प्रूव करना है तो ABC को हम पहले राइट बना लेंगे, ठीक है। ये रहा आपका ट्रायंगल ABC, ABC ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। अब बोल रहा है कि D इज मिड पॉइंट ऑफ AC, D क्या है, AC का मिड पॉइंट है, और BD बराबर क्या है 1/2 ऑफ AC है, यानी BD क्या है आपके AC का आधा है। यही फिगर है ना जी आपका। देखिए ट्रायंगल ABC में एंगल B हमें 90 डिग्री प्रूव करना, और BD क्या है आपका 1/2 ऑफ AC है, और यहां देखिए D मिड पॉइंट AD बराबर में DC है, और ये भी इसका आधा है, यानी AD बराबर BD बराबर DC। देखिए पहले इसको समझ लेते हैं। यहां BD बराबर 1/2 AC है ना, और ये दोनों भी आधा आधा है क्योंकि D मिड पॉइंट है, तो AD बराबर DC बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि आपका BD भी AC का आधा है और AD भी आपका AC का आधा और DC भी AC का आधा है, इसका मतलब AD बराबर BD बराबर DC, ये तीनों आपस में बराबर हो गए। तो जब ये दोनों बराबर हुए तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा, और फिर जब ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो अब जरा देखिए ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, अगर इस ट्रायंगल ABC में देखा जाए तो इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना बराबर 180 होगा। तो अगर आप इसको यक्स मान ले तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स यानी 4x बराबर 180, x बराबर 45 आएगा जी। यानी आपका ये x 45 पे आया, और एंगल ABC को देखिए तो एंगल ABC बराबर क्या है, ABD प्लस CBD, तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 90 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन है जी, एक लाइन में बन जाएगा ये, क्योंकि ये साइड और ये साइड और ये साइड आपस में बराबर, तो इस ट्रायंगल में देखते हैं तो ये दोनों एंगल बराबर, दोनों साइड बराबर, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल से, और यहां भी आइसोसेलेस ट्रायंगल से ये दोनों एंगल बराबर, तो इसको x मानिए तो ये भी x सब हो जाएगा क्योंकि चारों एंगल बराबर है। तो 4x बराबर 180 तो x बराबर 45, तो यही इसी को हम कुछ प्रूव करना है, ABD राइट एंगल है, तो ABC बराबर ABD प्लस DBC, x प्लस एक्स यानी 90, एंगल ABC क्या हो गया आपका 90 डिग्री, तो एंगल ABC क्या हो गया आपका राइट एंगल। बहुत सिंपल है जी। आइए देखते हैं कैसे करना है। गिवन में क्या है, गिवन में D इज, देखिए ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC D इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड क्या दिया है,
बी डी बराबर 1/2 ऑफ ए सी, ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूव लिखिए, टू प्रूव में क्या है, एंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल, यही है ना जी, एंगल एबीसी क्या है आपका, राइट एंगल है। आइए प्रूफ देखते हैं। इन ट्रायंगल, सीधा काम हमारा एबीसी में ही है, इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। देखिए, सी इज मिड पॉइंट ऑफ एसी, सॉरी डी इज मिड पॉइंट ऑफ एसी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ एसी, इसका मतलब क्या हुआ, एडी बराबर हो गया डीसी, ठीक है। और यहां पर दिया है बीडी बराबर 1/2 ऑफ एसी, ठीक है। यहां देखिए, इसको इक्वेशन मान लिया, तो यहां पे एडी प्लस डीसी बराबर एसी है, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। तो एडी प्लस एडी बराबर एसी, यानी 2AD बराबर एसी, यानी एडी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 ऑफ एसी, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए, ठीक है। और ठीक उसी तरह यहां पे एडी प्लस डीसी फिर से लीजिए, एडी प्लस डीसी बराबर एसी, तो अब यहां पर डीसी ले लेते हैं, डीसी प्लस डीसी बराबर एसी, तो 2DC बराबर आपका हो जाएगा एसी, तो डीसी बराबर हो जाएगा 1/2 ऑफ एसी, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए, ठीक है। यहां पर देखो 1/2 एसी और यहां पे भी 1/2 एसी, इक्वेशन 2 इसको 3 मानिए, इसको 4 मान लीजिए, 4। तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4, 2, 3 एंड 4 आपका क्या होगा जी, बीडी बराबर एडी बराबर डीसी, ठीक है। यहां पर देखिए, ये एडी बराबर एडी एसी इसलिए लिए थे क्योंकि ये इक्वेशन 1 में हमारा क्या था, इक्वल था, और यहां पे डीसी बराबर डीसी इसलिए लिए थे क्योंकि ये भी हमारे इक्वेशन में क्या था, इक्वल था। आई बात समझ में, इसलिए हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। देखिए एक बार फिर से समझा देते हैं, डी इज मिड पॉइंट ऑफ एसी, तो एडी बराबर डीसी हुआ, तो बीडी बराबर 1/2 एसी आपका गिवन है, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखिए, एडी प्लस डीसी बराबर एसी, तो एडी प्लस एडी बराबर एसी फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि इक्वेशन 1 में एडी बराबर डीसी, इसलिए डीसी की जगह क्या रख दिया, एडी रख दिया। फिर आप देखिए 2AD बराबर एसी हुआ, तो एडी बराबर 1/2 एसी, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब देखिए, एडी प्लस डीसी बराबर एसी, तो डीसी प्लस डीसी बराबर एसी, क्योंकि आपका एडी का मान डीसी है, एडी और डीसी आपस में बराबर है, फ्रॉम इक्वेशन यहां पढ़ा दिए, तो 2DC बराबर एसी, तो डीसी बराबर 1/2 एसी। तो इक्वेशन 2, 3 एंड 4 आपका बीडी बराबर डीसी, एडी बराबर डीसी हुआ, बीडी बराबर एडी बराबर डीसी। अब आइए, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल एबीडी में एडी बराबर क्या है, बीडी, ठीक है। तो एडी बराबर बीडी है, तो आपका इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो एंगल क्या है जी आपका, ए बी डी बराबर एंगल बी ए डी बराबर एक्स मान लीजिए, ठीक है। ये क्यों, क्योंकि आपका यहां पे एडी बराबर क्या है, बीटी, ये हो गया। अब आइए, इन ट्रायंगल, यहां एबीडी वाला काम हो गया ना, एबीडी वाला में ये दोनों साइड बराबर, तो ये दोनों एंगल बराबर हो गया। अब आइए ट्रायंगल बीडीसी में, इन ट्रायंगल बीडीसी, यहां देखिए बीडी बराबर क्या है आपका, डीसी है ना। तो इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये बताइए, आपका ये जब दोनों साइड बराबर है, तो एंगल डीबीसी बराबर या फिर एंगल सीबीडी बराबर एंगल बीसीडी होगा, बीसीडी बराबर एक्स मान लीजिए इसको भी, क्योंकि सब बराबर है। यहां पे एडी बराबर क्या है, सॉरी बीडी बराबर आपका क्या है, बीडी बराबर आपका डीसी है, इसी से ना हुआ है जी, दोनों एंगल बराबर। आप इसको मान लीजिए इक्वेशन 5, 4 तक तो मान चुके, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6। अब यहां पर फ्रॉम
इक्वेशन 5+6, ठीक है। 5+6 क्या होगा जी आपका, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी सी ए बराबर कितना, 180 डिग्री होगा। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल से, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो ए बी सी की जगह पे क्या है जी आपका, ए बी सी की जगह पे है आपका ए बी डी प्लस डी बी सी, एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी सी ए बराबर 180 डिग्री। इसको एक्स मानिए, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, बराबर 180 डिग्री। और एक्स एक्स किससे है जी, फ्रॉम 5 एंड 6, फ्रॉम 5 एंड 6, ठीक है। क्योंकि आप वैसे भी हम ले चुके थे, 5 और 6 को हमें जोड़ना भी था, अगर डायरेक्टली जोड़ देते तो हमारा काम हो जाता। तो 5 और 6 से हमारा क्या है, सब x है, तो ये 4x हुआ, 4x बराबर कितना हो गया, 180। तो आपका x बराबर कितना हो जाएगा जी, ये कट जाएगा डायरेक्टली 45 बार में, यानी x बराबर हो गया आपका 45 डिग्री, हो गया आपका x बराबर 45 डिग्री। आइए हम बना देते हैं लास्ट। एंगल ए बी सी बराबर है आपका एंगल ए बी डी, ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी। तो एंगल ए बी सी बराबर है आपका एंगल ए बी डी क्या है, एक्स, और डी बी सी क्या है, एक्स, यानी एंगल ए बी सी बराबर, यहां पर एक्स का वैल्यू कितना है आपका, एक्स का वैल्यू है आपका 45 प्लस 45। तो एंगल ए बी सी बराबर 90 डिग्री। हेंस यहां पर लिख दीजिए डायरेक्टली, हेंस एंगल ए बी सी इज एंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल। हो गया हमारा प्रूव्ड। आई बात समझ में, यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। देखिए बहुत इजी है जी क्वेश्चन। यहां पे पहली बोल दिया है कि ट्रायंगल एबीसी है जिसमें कि डी मिड पॉइंट है एसी का और बीडी जो है 1/2 ऑफ एसी है। तो प्रूव कीजिए कि एंगल एबीसी आपका 90 डिग्री। तो भाई ट्रायंगल एबीसी में एबीसी को 90 प्रूव करना, तो पहले इसको 90 डिग्री का बना लिए हम, ठीक है। अब उसके बाद देखिए जब ये डी मिड पॉइंट है तो ये बराबर ये हुआ और ये 1/2 ऑफ एसी है, इसका मतलब ये भी तीनों के बराबर हो गया, आधा बता रहा है, एसी का आधा बता रहा है, तो ये भी एसी का आधा है, ये भी एसी का आधा है, तो आधा एसी के आधा से तीनों बराबर हो गए। यहां पर मैंने वही ना किया है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ एसी बराबर ले लिए हैं, बराबर लेते गए तो 1/2 एसी 1/2 एसी सब में मिलते गए। देखिए यहां मिला है, यहां मिला है, यहां मिला है, इससे क्या हुआ, बीडी एडी और डीसी आपस में बराबर हो गए फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4। अब आते हैं ट्रायंगल में, बीडी बराबर डीबी पहला उठाते हैं, इसको एडी बराबर बीडी उठाते हैं और दूसरा में एडी बराबर डीसी सॉरी बीसी बराबर बीडी उठा लेते हैं, बीसी बराबर सॉरी डीसी बराबर आपका बीडी है, ये डीसी और बीडी उठा लेते हैं, ठीक है। जब डीसी और बीडी को उठाते हैं दोनों एंगल क्या होता है, बराबर होता है, तो सबको एक्स मान लेते जो बराबर है, क्योंकि सब इक्वल ही है, चार साइड भी इक्वल है तो सारे एंगल भी इक्वल होंगे, एक्स मान लेते हो तो हमारा एक्स का वैल्यू 45 आता है। अब देखते हैं एंगल एबीसी का मान क्या है जी, एंगल एबीसी का मान एंगल एबीडी प्लस एंगल डीबीसी, एक्स एक्स एंगल एबीसी का मान कितना आ गया 90 डिग्री। तो एबीसी क्या हो गया आपका राइट एंगल। आई बात समझ में, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 25 बहुत अच्छे समझ में आया क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन था जी। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 25 में कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। और इस तरह आपका एक्सरसाइज 9A भी फिनिश हुआ। ओके, बाकी का 2 क्वेश्चन तो स्टेटमेंट है, आप स्टेटमेंट खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं बनेगा तो प्लीज आप मुझे मेंशन कीजिए, मैं बता दूंगा। और हाँ, आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो इसके अलावा भी अदर क्वेश्चंस का भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज कर सकते हैं, ओके। और मेरे लिए बस इतना कीजिए कि मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों को भी ये सारे मटेरियल मिल सके जो इस लॉकडाउन में अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। और मेरे वीडियो को प्लीज मेरा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और बेटर कर सकूं, और मुझ में कोई कमी है वो तो आप बेझिझक बोलिए ताकि मैं आपके सामने और बेटर बन के आऊं। ओके, सो कीप वॉचिंग,
थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बी सेफ।